अच्छा जी, ज़ूलॉजी में थर्ड ईयर में जो हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है वो है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी पेपर ए में आता है। ये है आपके पास रिवीजन में पेपर ए का क्वेश्चन, ज़ूलॉजी पेपर ए में। मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ये होता है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके गिर्द मटेरियल या तो अंदर जाएगा या तो मटेरियल बाहर जाएगा। तो वो कौन से वेज़ हैं या कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू मटेरियल जो है वो मूव करता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। तो वो आपके पास कर लेते हैं हम। सिंपल डिफ्यूजन है, सेकंड है आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड है आपके पास ओस्मोसिस, फिर है आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ है आपके पास एंडोसाइटोसिस, सिक्स है आपके पास एक्सोसाइटोसिस, सेवन आप कर लें आपके पास है फिल्ट्रेशन। ये आपके पास मूवमेंट्स के वेज हैं कि किन ज़रियों से जो है सेल मटेरियल आपके पास मूव करता है। एक जगह से दूसरी जगह सेल में मटेरियल जो है वो कैसे जाएगा, वो इन तरीक़ों से हमारे पास जाएगा। अब हम एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। सिंपल डिफ्यूजन जो होती है, जैसे कि नेम से भी ज़ाहिर होता है कि डिफ्यूजन होती है किसी भी मटेरियल का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास, जैसे आप कॉमन सी मिसाल ले लें कि आपके पास कोई बड़ा बर्तन है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे छोटे वाले बर्तन की तरफ आसानी से भेज सकते हैं जिधर पानी कम है। तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ का मूव करना बहुत आसानी से हो जाता है। इसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। कि सेल के बाहर अगर पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो आसानी के साथ जो है सेल के अंदर मूव कर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सेल के में पानी की मिकदार कम होगी। तो उसके लिए हमें किसी भी एनर्जी की या किसी भी जो है वो चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस डिफ्यूजन को हम सिंपली कहते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सेकंड आपके पास आ जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। अब यही जब हम डिफ्यूजन्स की बात कर रहे हैं तो हम ये सेल की मिसाल ले लें। सेल की बात मेम्ब्रेन है, अब हमने किसी चीज़ को सेल के अंदर मूव करवाना है, ऐसे सही है। अब जब हमने उसको सेल के अंदर मूव करवाना है, ये उसकी इनसाइड ये उसकी आउटसाइड, जब हमने उसको इनर साइड मूव करवाना है तो क्या होगा कि उसको मूव करवाने के लिए हमें यहाँ पे प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आपने देखा था कि जब हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की थी तो हमने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है और उसके ऊपर कहीं कहीं जो है वो आपको प्रोटीन्स भी नज़र आती हैं। ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था कि आपके पास वहाँ पे क्या होगी, प्रोटीन भी थी और वहाँ आपके पास लिपिड्स की 2 लेयर्स भी थी। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो यहाँ से गुजरने के लिए उन्हें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द यूज़ ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। थर्ड आपके पास ओस्मोसिस है। ओस्मोसिस की जब आपने बात करनी है तो ओस्मोसिस भी है हमारे पास, मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ पे आप बात करोगे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कुछ चीज़ों को तो आसानी से अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ चीज़ों को गुजरने नहीं देती, उससे हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जब हमने ओस्मोसिस की बात करनी है तो सॉल्यूट्स उसमें आ जाते हैं, उसमें वाटर आ जाता है। जब आपने सॉल्यूट वाटर इन दोनों की बात करनी है तो वहाँ पे हम ऑस्मोसिस को जब लेते हैं तो सेल के अंदर या बाहर उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की या वाटर की सेल के अंदर या बाहर।
तो जब हमने ऑस्मोसिस की जो है ऑस्मोसिस की बात करें तो हमारे पास 3 वे में आ जाती हैं सेल के अंदर मूवमेंट्स। वो हमारे पास आ जाती हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक हमारे पास तब कंसंट्रेशन होगी कि जब सेल के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन कम हो, सेल के बाहर जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो सेल की जो अंदर कंसंट्रेशन लो है उससे हम सेल को कहेंगे ये हमारे पास हाइपोटोनिक सेल है। अगर सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास हाइपरटोनिक सेल है। अगर हमारे पास सेल के अंदर और बाहर सेम कंसंट्रेशन है तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, आइसोटोनिक सेल है। तो ये हमारे पास क्या था, ऑस्मोसिस था, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। 4 आपके पास जो डेफिनेशंस थी वो है आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब आपने बात करनी है तो उसमें आप करते हो मूवमेंट ऑफ मटेरियल, सेल में आपने लेके जाना है, लेकिन आपने क्या करना है, लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ लेके जाना है। तो लो से हाई की तरफ जब लेके जाना है तो ये तो है प्रोसेस जो है बहुत मुश्किल सा लगता है। तो हमने लो से हाई की तरफ जब लेके जाना है तो हम यहाँ से यहाँ की तरफ लेके जाएंगे तो हमें ज़रूर किसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ ATP होगी। तो जब हम मटेरियल को मूव करवाएंगे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तो हम करेंगे यूज़ ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 5th आपके पास है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में होता है सेल्स की जो है मेम्ब्रेन, इसमें उसने मटेरियल्स को लेके जाना है सेल मेम्ब्रेन ने, या तो वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है या वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन अपनी शेप को थोड़ा सा जो है वो चेंज करेगी, और सॉलिड अगर वो मटेरियल सेल के अंदर मूव करवा रही है तो इसे हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस, और अगर वो मटेरियल जो है आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो इसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। सही है, ये आपके पास 2 चीज़ें हैं। अगर तो वो मटेरियल सॉलिड है तो वो हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस, और अगर वो मटेरियल आपके पास लिक्विड है तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, पिनोसाइटोसिस। ये आपके पास मटेरियल होगा लिक्विड। 2 तरह से होगी आपके पास एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस यही होता है। एंडोसाइटोसिस में तो मटेरियल को हम सेल के अंदर लेके जा रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस में हम क्या करेंगे, मटेरियल को सेल से बाहर मूव करवा देंगे। सही है, एक्सो मीन्स आउट, तो मटेरियल को सेल से बाहर जब हमने मूव करवाना है तो ये हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस। फिल्ट्रेशन में आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन में आपने मटेरियल को मूव करवाना है। प्रोसेस होता है जिसमें आप दैट फोर्स स्मॉल मॉलिक्यूल को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से आप गुजारेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन्स कि आप उसमें वाटर का प्रेशर यूज़ करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ज़रिए से आप मटेरियल को मूव करवाएंगे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये है आपके पास फिल्ट्रेशन। तो ये थे आपके पास मेथड्स, मूवमेंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फिल्ट्रेशन। ये आपके पास मेथड हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें से कुछ समझ ना आए तो आप अगेन मुझसे पूछिएगा।